कि एक महात्मा जी थे जिनका नाम था एकनाथ जी। एक बार गंगोत्री जी गए, वहां स्नान किया। उनके मन में विचार आया कि संसार के समस्त लोग गंगोत्री से गंगा जी का जल लेते हैं और ले जाकर के रामेश्वरम भगवान को चढ़ाते हैं, तो मैं तो ठहरा महात्मा। जब संसारी लोग जाते हैं, उनके मन में विचार आया कि मुझे जाना चाहिए। तुरंत अपने कमंडल में जल भरा और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए मन में कल्पना करके, ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और हम कितनी बड़ी गलतियां करते हैं, कितना बड़ा दोष हमें लगता है। जितना हम पुण्य कमाने नहीं जाते, उससे कहीं ज्यादा हम पाप कमा करके आते हैं। हमारी भावना कैसे होनी चाहिए? जब हम तीर्थों में निकलते हैं, हम घर से मंदिर के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। वैसे तो मैं प्रायः कहता हूं कि हमें तो निरंतर प्रत्येक स्थिति में ऐसा भाव रखना चाहिए। अब महाराज एकनाथ वहां से भगवान शिव के दर्शन और उनको जल चढ़ाने की अभिलाषा लेकर के निकल पड़े। पग यात्रा किया, कई महीने व्यतीत हो गए, और आज जैसे ही उनकी यात्रा पूर्ण होने में, दूर ही थे मंदिर का, रामेश्वरम भगवान के मंदिर का शिखर कलश दूर से दिखाई देने लगा। तो अब उनके मन में उत्साह और बढ़ने लगा कि मेरी इतने महीनों की यात्रा पूर्ण होने वाली है। अब मैं तो भगवान भोलेनाथ को, देवाधिदेव महादेव को, रामेश्वरम भगवान को जल चढ़ा करके ही विश्राम करूंगा। मन में यही कामना लिए हुए एकनाथ जी चले जा रहे थे। तभी भोलेनाथ ने सोचा कि ये महात्मा जी इतने महीने की यात्रा करके आ रहे हैं, जरा इनके मन को तो टटोला जाए, इनका मन कैसा है, आखिर मन में शुद्धि है कि नहीं। तुरंत भगवान महादेव ने मार्ग में एक गधे का रूप धारण करके और प्यास से जाकर के बैठ गए, और बैठने के बाद प्यास से तड़पने लगे। एकनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए महादेव मार्ग में आ गए गधे के रूप में। अब एकनाथ जी के मन में तो उत्साह है, मन में कामना हो रही है, बस मेरी इतने महीनों की यात्रा पूर्ण होने वाली है, रामेश्वरम भगवान को जल चढ़ाऊंगा, मेरी यात्रा पूर्ण होगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, उसके बाद मैं विश्राम करूंगा और यहीं कुछ दिन ठहर करके भगवान का भजन करूंगा। ऐसा मन में विचार करते करते जैसे ही आगे बढ़े, तो देखे कि एक गधा मार्ग में पड़ा हुआ प्यास से तड़प रहा है। अब एकनाथ खड़े हो गए, जैसे दृष्टि पड़ी सामने तो खड़े हो गए, और उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया। उन्होंने तुरंत मन में बस यही कामना की, विचार किया कि अगर गधे को मैं जल नहीं डालूंगा तो ये प्यास से तड़प कर मर जाएगा, और अगर ये मर गया तो मेरी इतने महीनों की यात्रा निरर्थक हो जाएगी। इतना मन में सोचे तो तुरंत कमंडल का जल उठाए और उस गधे के मुंह में धार बना करके छोड़ने लगे, और कहते हैं, हे रामेश्वरम भगवान, आप मेरे जल को यहीं से और इस गधे के मुख के रूप में आप स्वीकार करें, मैं आपको अर्पित करता हूं। और जैसे ही एकनाथ महाराज ने जल की धार छोड़ी, उस गधे के मुंह से भगवान महादेव स्वयं प्रकट हो गए। और भगवान महादेव कहते हैं, एकनाथ, तुम मुझे इस भेष में भी पहचान लिया, मांग लो जो तुम्हें मांगना है। कहने का भाव क्या है कि जो हम
मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं और जाकर के हम दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे से ना आत्म बोध होता है, ना आत्मा की शांति होती है और ना ही हमारा कल्याण होता है।